हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 5th वीडियो होने वाली है, जहां पर हम यूनिट 3 एडवांस HTML पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इस वीडियो में मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम फॉर्म से रिलेटेड हर एक टर्म को देखने वाले हैं। हमारा फॉर्म क्या काम करता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं एंड इसके अंदर कौन कौन से अलग कीवर्ड्स ऑफ HTML यूज होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, जो हमारे फॉर्म्स होते हैं वो इंटरेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं इन अवर वेब पेज। फॉर एन एग्जाम्पल कि जो HTML होता है उसके अंदर हम बस सी कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं जहां पर हम अपने ओपिनियन वगैरह शेयर कर सकते हैं, जैसे फीडबैक हो गया, या फिर कोई लॉगिन पेज हो गया, या फिर आपको कोई कमेंट्स डालना है, तो वो सब विद द हेल्प ऑफ फॉर्म होता है। क्लियर है? मैं दोबारा बता दूं, फॉर्म एक ऐसा फीचर आपको इनेबल कर देता है आपके वेबसाइट में, जहां पर आप वेबसाइट के साथ कुछ इंटरेक्टिविटी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर सामने लिखा है, आप देख सकते हो, ऑर्डर्स फॉर्म आ जाते हैं, सर्वे, फीडबैक, ये सारे टास्क आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। एंड फॉर्म जो टैग है, जो कि FORM से हम लिखते हैं, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मेथड, एक्शन एंड इनक्रिप्ट टाइप। अब इनका मीनिंग क्या होता है? तो मेथड से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसे हमारे डेटा को सर्वर तक पहुंचाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो हम डेटा इनपुट डालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ डेटा हैंडलर ही हमारे डेटाबेस में जाएगा। तो वही डेटा हम दो तरीके से हमारे डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं, एक है गेस्ट एंड दूसरा है पोस्ट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर है? एंड देन एक्शन आ जाता है, मतलब हमारा जो डेटा हम भेज रहे हैं वो कहाँ पर भेज रहे हैं वो हम एक्शन के अंदर लिखते हैं। और इनक्रिप्ट टाइप आता है, जिसको जिसको हम इंक टाइप भी कहते हैं। तो ये डेटा फॉर्मेट कैसे जाएगा, क्या वो प्लेन डेटा जा रहा है, क्या वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होके जा रहा है, इनकोड होके जा रहा है, तो वो इनक्रिप्ट टाइप में उसको लिखा जाता है। तो मैं एक फॉर्म बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा VS कोड एडिटर का, और जैसे हम शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है HTML का बॉयलर कोड, जो कि आपको लिखना ही होता है। लेकिन हम ऐसे भी प्री डिटरमाइंड इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पहले से बना बनाया हुआ। एंड यहाँ पर टाइटल दे देते हैं डॉक्यूमेंट को हटाकर फॉर्म, क्योंकि आज हम फॉर्म को पढ़ने वाले हैं। एंड बॉडी टैग में अब आ जाएंगे, तो बॉडी टैग में हम फॉर्म को क्रिएट करने के लिए FORM लिखेंगे एंड देन हमारा फॉर्म का टैग आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पेड टैग में आ गया। तो इस टैग के अंदर हम अपने लेआउट को बेसिकली क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं जल्दी से एक लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ जी, तो ये है हमारा फॉर्म का लेआउट जो मैंने यहाँ पर बनाया। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली फॉर्म के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करी, लेकिन यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पता ही है, स्टार्टिंग में हमको टेबल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं टेबल लिख देता हूँ एंड देन इसको यहाँ पर एंड कर देता हूँ, जिससे कि होगा क्या, हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, जो कि टेबल होगी यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा विजुअली ठीक कर देता हूँ, फिर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। हाँ जी, तो ये है हमारा टेबल, जो कि यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट एंड क्लोज हुआ है। उसके अंदर हमने एक रो ये बनाई, दूसरी रो ये बनाई एंड तीसरी रो ये बनाई। क्लियर है? फर्स्ट रो में हमने यूजर नेम को इनपुट किया एंड उसको इनपुट दिलाने के लिए एक बटन, जो कि टेक्स्ट एरिया होगा, उसको हमने क्रिएट किया। सिमिलरली हमने पासवर्ड को डिस्प्ले किया एंड देन पासवर्ड को इनपुट कराने के लिए एक पासवर्ड इनपुट बटन बनाया। एंड देन हमने एक बटन बनाया दूसरी रो में रीसेट का, और एक बटन बनाया हमने दूसरी रो में सबमिट का। तो चलो पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ लाइव विद सर्वर। तो अब आप देख सकते हैं ये हो गई हमारी फॉर्म क्रिएट हो गई। यहाँ पर यूजर नेम हमने पहले यहाँ पर क्रिएट किया एंड देन उसको यूजर नेम टाइप कराने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया दी, एंड पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड डिस्प्ले किया एंड पासवर्ड
टाइप कराने के लिए यहाँ पर एरिया गिवन हुआ, और एक हुआ हमारा रीसेट बटन, और एक हुआ हमारा सबमिट बटन। क्लियर है? अब देखो यूजर नेम में हम ये डाल सकते हैं, एंड पासवर्ड में जैसे हम 1 2 3 लिखेंगे तो आप देख सकते हो ये अब डॉट में आ रहा है। अब ये क्यों? तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट का टाइप होता है। तो इनपुट में हमने जैसे ही टेक्स्ट दिया तो वो टेक्स्ट की तरह काम करता है, और जैसे ही हम टाइप उसका चेंज करके पासवर्ड लिखेंगे तो वो सिक्योर्ड वे में टाइपिंग को इनपुट लेगा। अब ये एलिमेंट्स है क्या बेसिकली? तो इन फॉर्म हमारे पास कुछ इनपुट बटन्स होते हैं जो कि हमारे इनपुट लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये इंटरेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरेक्शन को हम कहीं ना कहीं तो टाइप करके देंगे ना, तो वही हमारी इंटरेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ इनपुट बटन के हेल्प से, मतलब इनपुट टैग के हेल्प से हो पाती है। तो इनपुट टैग बहुत सारे होते हैं, आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट फिलहाल के तौर पर आप इतना समझिए, हमने इनपुट बटन ये क्रिएट करी, एक जो कि टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करेगा, एक पासवर्ड का एरिया, और एक रीसेट एंड एक सबमिट, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म में होता ही है। अब इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। फर्स्ट जैसे हम यहाँ पर रिले लिखेंगे, यानी यहाँ पर पासवर्ड जो कि आपने देख ही लिया है, पासवर्ड में ये सिक्योर हो जाता है, और रीसेट जैसे करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। एंड जैसे हम दोबारा लिख के यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं और सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा हमारे वेब ब्राउजर में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटा हैंडलर। अब ये जो डेटा हैंडलर है ये हमारे डेटा को कैसे भेजता है, तो अब आप देखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा। फिलहाल के तौर पर ये हमारे वेब पेज का यूआरएल है, ठीक है, वो अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे हम डेटा लिख के सबमिट करते हैं तब आप देखना ये कन्वर्ट हो जाकर ऐसा बन जाता है। तो और इसी में आप देख सकते हो हमारा जो यूजर नेम था वो KDGC था एंड पासवर्ड VQ था। अब ये तो अनसिक्योर हो गया ना। एंड इस डेटा को सबमिट करने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है, एक है हमारा गेट एंड एक है हमारा पोस्ट। जो गेट मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे वेब पेजेस से लिंक होता है, मतलब जो हमारा फॉर्म होगा, अगर कोई भी मेथड अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली गेट मेथड पे चलेगा। तो हम गेट मेथड में यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली मेथड एट्रीब्यूट लिखते हैं और गेट लिखते हैं, ये जो कि बाय डिफॉल्ट भी है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, पहले भी दिखाया था, यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे एंड सबमिट करेंगे तो वो ऐसे कन्वर्ट होके हमारे डेटाबेस में जाती है। लेकिन जब हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं ये थोड़ा सिक्योर होता है। यहाँ पर जैसे हम पोस्ट मेथड लिखेंगे और फिर इसको रन करेंगे तो अब देखना हमारा जो डेटा होगा वो सिक्योरली जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे सबमिट किया ये सिक्योरली चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। तो ये थे कुछ ऑप्शन जो हम फॉर्म में क्रिएट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अदरवाइज ये जो बटन्स हमने क्रिएट करे हैं इसको फर्दर देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे बटन्स टाइप होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बटन टाइप हम अपने फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट सिनेरियो, जहाँ पर हम टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पासवर्ड का, रेडियो का, चेकबॉक्स का, सबमिट का, रीसेट का, हिडन का। चलो एक एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, पूरा का पूरा फॉर्म ही डिलीट कर देता हूं मैं। एंड यहाँ पर इनपुट बटन हम क्रिएट करेंगे, तकरीबन 5 क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आ गए हमारे 5 इनपुट बटन्स जो कि जल्द ही यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके आपको दिखा देता हूँ। इसका टाइप हम देते हैं टेक्स्ट, दूसरे का दे देते हैं पासवर्ड, तीसरे का दे देते हैं हम यहाँ पर रेडियो, चौथे का दे देंगे हम चेक बॉक्स, एंड लास्ट हम इसको दे देते हैं हिडन। इसको पहले मैं दिखा देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक और चीज, रेडियो के सामने हमको उसका ऑप्शन का नाम लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंगो लिख देता हूँ, और यहाँ पर चेक बॉक्स में भी हमको एक ऑप्शन का नाम देना पड़ता है जिससे पता चले ये वो ऑप्शन है जो कि डिनोट हो रही है। और जैसे लाइव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट बटन्स आ गए। ये फर्स्ट हमारा है टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारा है पासवर्ड बॉक्स, ये हमारा है रेडियो बटन, ये हमारा है चेक बटन, और हमारा जो हिडन बटन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि वो हिडन है।
और उसी से रिलेटेड ये टेक्स्ट है जो आप देख सकते हो। तो ये थे कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ इनपुट बटन्स जो हम अपने फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। आपको अब तक तो आइडिया लगे गया होगा ये बटन्स किस लिए और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट हमको टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करता है, पासवर्ड हमको पासवर्ड टाइप करने का एरिया प्रोवाइड करता है, रेडियो बटन से हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स भी हमको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सबमिट और रिसेट बटन तो आप देख ही चुके हो। और हिडन बटन इनविजिबली डेटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इसको अगर फर्दर देखें तो आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें टाइप दे देंगे, हम टेक्स्ट नेम डाल सकते हैं एंड साइज एंड मैक्सिमम लेंथ। एक और चीज वैल्यू से हम डिफॉल्ट टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं वैल्यू एंड यहाँ पर लिख दे देते हैं टाइप, तो आप देखोगे हमारा जो वेब पेज है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक टेक्स्ट शो करेगा जो कि इसकी वैल्यू है, जो कि बाय डिफॉल्ट कोई डेटा को सेव कराने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर है, गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली। फिर आता है हमारा पासवर्ड बटन। इसके लिए हम टाइप इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड एंड वही सारी चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। एक और चीज यहाँ पर नेम आता है। नेम बेसिकली डेटाबेस से लिंक कराने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रीवियस जो फॉर्म बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हमने नेम लिखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो नेम से जो डेटा जा रही है वो अपने डेटाबेस में अच्छे से अपने प्लेस में पहुंच जाएगी, जो भी एज पर द कॉलम हमने क्रिएट कर रखा होगा हमारे डेटाबेस में, तो वहां पर ही ये टेक्स्ट जाएगा एंड सो ऑन, ये टेक्स्ट वहां पर जाएगा। क्लियर है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट बटन जो कि हमारा रेडियो। इसमें आप देख ही चुके हो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ये बनाया जाता है, और अगर किसी ने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा तो हम बाय डिफॉल्ट चेक लिख सकते हैं, तो वो जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगी अगर कोई भी रेडियो बटन कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा हो तो। एंड फिर आता है चेक बॉक्स जो कि मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर हम यस लिखते हैं तो उसका मतलब होता है ये वाला जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हुआ है, एंड नेम में चला जाता है यस, मतलब ये टिक हो रखा है ना। फिर आता है हमारा सिलेक्ट एंड ड्रॉप बॉक्स। ये भी एक अलग टाइप का बटन है, इसको भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। बेसिकली इसको क्रिएट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है सिलेक्ट एंड यहाँ पर फिर उसके ऑप्शंस। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शंस, आप यहाँ पर कैपिटल लिखो या फिर स्मॉलर लिखो, ये कोई एरर शो नहीं करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो ऑप्शन में आप दे सकते हो रेड, ग्रीन, ऑरेंज, एंड इसका आउटपुट जैसे शो करूंगा आपको आइडिया लग जाएगा ये कैसे वर्क होता है। तो बेसिकली सिलेक्ट बॉक्स में आपको मल्टीपल ऑप्शन गिवन होते हैं ऐसे, और आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो ऐसे ये बटन वर्क कर रही होती है। क्लियर है। फिर चलो हम बढ़ते हैं आगे। फिर हमारे पास आता है हिडन बटन। ये आपने देख लिया होगा, इनविजिबल डेटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड ये है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। इसको स्किप करते हैं। फिर आता है सबमिट एंड रिसेट बटन। सबमिट इस्तेमाल होता है डेटा को अपने डेटाबेस में पहुंचाने के लिए, एंड क्लियर क्या करता है, हमारे जो डेटा हमने इनपुट करी है उसको क्लियर कर देता है। एंड एक आता है आई फ्रेम। तो बेसिकली आई फ्रेम के हेल्प से हम एक वेब पेज में दूसरा वेब पेज लिंक करवा सकते हैं। जैसे हम इमेज को लिंक करते हैं ना हमारे वेब पेज में, वैसे ही हम दूसरे वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई फ्रेम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आई फ्रेम कीवर्ड का इस्तेमाल किया और यहाँ पर दूसरे वेब पेज का नाम देंगे। तो इससे पहले मैं अपने करंट वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और इसमें लाइट ग्रीन डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो एक बार, ये बन गया हमारा लाइट ग्रीन। एंड अब क्या करेंगे, हमारे दूसरे वेब पेज को यहाँ पर लिंक करेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं हमारे वेब पेज का नाम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये इसीलिए हम नाम लिख के इसको लिंक करवा पा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही फोल्डर में अवेलेबल है। क्लियर है। तो ऐसे हम अपने दूसरे वेब पेज का नाम लिखेंगे और इसका बॉर्डर दे सकते हैं जिससे पता चले बॉर्डर से, मतलब पता चले बॉर्डर से इसकी आउटलाइन। और जैसे इसको लाइव करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा दूसरा वेब पेज है जो कि ऐसे है, एंड ये हमारा फर्स्ट वेब पेज है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम कोई अगर टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड,
ये तो होगी हमारे फर्स्ट वेब पेज का कंटेंट, आप देख सकते हो। और ये हमारा है प्रीवियस जो नेक्स्ट वेब पेज है उसका कंटेंट। इसको एडिट करके दिखा देता हूँ। अभी html.html है तो आप फोल्डर में देख सकते हो, यहाँ पर html.html हमारी वेब पेज है। इसको फिर बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमने एक इमेज लिंक करी थी, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट को शो करवा देते हैं, बाय वर्ल्ड। तो यहाँ पर बाय वर्ल्ड लिख देता हूँ। ये हमारी दूसरी वेब पेज थी एंड ये हमारी फर्स्ट वेब पेज है। और जैसे इसको फिर लाइव सर्वर करते हैं तो आप देख सकते हो ये हमारा करंट वेब पेज है एंड ये हमारा दूसरा वेब पेज है, तो दोनों एक साथ लिंक हो चुके हैं। तो ये होता है आई फ्रेम कीवर्ड की हेल्प से हम ऐसे अपने वेब पेज को भी लिंक करवा सकते हैं। फिर आता है टैब इंडेक्स। अब ये टैब इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली टैब इंडेक्स क्या होता है, टैब के हेल्प से, जो हमारे कीबोर्ड में टैब बटन है उसके हेल्प से हम कोई भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले इनको हटा देते हैं और यहाँ पर तीन पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, एक हेलो, एक वेलकम और एक बाय। अब इसके अंदर हम टैब इंडेक्स लिखेंगे। बेसिकली टैब इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है, तो हम अपने कोई भी एलिमेंट के अंदर ही लिखेंगे। तो इसमें पहले हम 1 दे देते हैं टैब इंडेक्स, एंड देन टैब इंडेक्स 2, फिर टैब इंडेक्स 3। मैं इसको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे इसको अब लाइव करेंगे तो आप देखोगे हमारा कंटेंट जैसे था वैसे ही आ गया। अब इसमें फर्क क्या है, बेसिकली फर्क जानने के लिए आप क्या करो, आप अपने कीबोर्ड का टैब बटन दबाओ। तो जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो ये वाला कंटेंट, ये वाला लाइन सिलेक्ट हो गया। एंड अगर दोबारा हम टैब बटन दबाएंगे तो अब ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी, एंड सो ऑन, ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी। तो टैब इंडेक्स के हेल्प से हम थोड़ा कंट्रोल ले सकते हैं हमारे टेक्स्ट का इन अवर फॉर्म या फिर इन अवर वेब पेज। जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करोगे वैसे ही ये काम करेगा। ये बेसिकली हर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तभी आप देखोगे अगर माउस ना हो हम टैब से भी एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकते हैं। वो हो पाता है विद द हेल्प ऑफ टैब इंडेक्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपने इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखा होगा। एंड यहीं पे हमारा यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट यूनिट होगा जावास्क्रिप्ट का, जो कि होगा यूनिट 5 आई गेस। उसमें भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए हम वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।